साधु लक्ष्मणदास जी, जेठाराम जी महाराज, आदिवासी बेल्ट से पधारे हमारे केसाराम जी महाराज, और बम्बई से धूल सिंह जी साहेब, सुमेरपुर से अनूप सिंह जी साहेब, बॉम्बे से सगन भाई, साणंद से भरत सिंह जी वाघेला साहब, और सभी आप विराजमान महिलाएं, माताएं, बहनों का तहे दिल से अनोप मंडल की तरफ से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, संसार को बचाने की जो बाप जी ने जो हमको रास्ता बताया है, उस रास्ते पर आगे बढ़ने की ये जो बैठे हैं ना बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, इनके दिल में कितनी तपस्या है। ये कोई उस योद्धाओं के महाभारत काल से के अंदर जो थे ना, उनसे ये कम नहीं है। रात दिन यही तड़प रहती है कि ये राक्षसी पाप से संसार कब मुक्त हो और हमारी संतान सुखी रहे, पशु पक्षी सुखी रहे। आज सारी सृष्टि में सारा जीवाजंतु, पेड़ पौधे, राधा कृष्ण वनस्पति सभी दुखी है। तो ये बहुत, आप जो मिशन, आप जो ये आंदोलन चला रहे हो, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको इसका फल मिलेगा। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं ना, अपने बच्चों की कैसे करें, क्या व्यवस्था करें, आप पूरे विश्व की चिंता कर रहे हो। आप किसी से कम नहीं हो। आप जो पंडाल में माताएं बहने हैं, ये कितना दिल से बाप जी की बात का आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप बहुत धन्य हैं। और मैं यहाँ अहमदाबाद के भाविकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करके और दिनों दिन इस मेले की शोभा बढ़ती जा रही है। और हजारों की तादाद में भोजन प्रसादी इतनी व्यवस्था करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये लोगों को जोड़ते हैं, तो इनका तहे दिल से पूरे अनूप मंडल अहमदाबाद का अनूप मंडल की ओर से सम्मान स्वागत करते हैं। मैं जागोड़ा धाम से आता हूँ। हमारे बाप जी ने किताब में आपको पढ़ना, गौर करना, बाप जी ने एक बात लिखी है कि समाधियों को पूजो तो दुरुस्त है, समाधियों को पूजो तो धर्म है, ऐसा लिखा है। तो समाधि तो एक ही होती है। और आप लोग, मैं तो ये नए लोग आए, उनको कहना चाहूंगा कि हमारे भाविक लोग वहां पर काफी नजदीक के, तो हर शनिवार को वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। काफी थोड़े दूर दराज से हर महीने के अंदर ही दूध को वहां पहुंचते हैं और समाधि पर परिक्रमा देते हैं, वहां दर्शन करते हैं और उनका बाप जी की लिखी हुई बात का लाभ उठाते हैं। और दूर दराज से साल में 1-2 बार 4 बार तो हमारे गुजरात से भी खूब लोग आते हैं और वहां का दर्शन का लाभ लेते हैं। और बाप जी ने जो आदेश दिया है कि समाधियों को पूजो तो धर्म है। हमारे कुल में भी कोई भक्त हुआ हो तो उनके नाम से मीठा भोजन करो और बच्चों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, साधु संत को खिलाओ। तो मैं कहूँगा आज से आप लोग उस बात पे आ जाए। हम ब्राह्मणों को भी साल के अंदर 1 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण को हमारे घर में 12 महीने में 1 बार भोजन अवश्य कराएं। 4-5 बच्चों को भी भोजन कराए, 50 को भी करा सकते हो, 500 को भी कराने की क्षमता हो तो करा सकते हो। लेकिन ये बाप जी का आदेश है, इसकी पालना हम कितने कर रहे हैं, इसको सब लागू करेंगे आज से और उसका लाभ लेंगे। निश्चित तौर से जो बाप जी ने बात लिखी है वो रत्ती भर कहीं कोई फर्क नहीं है, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत सी बातें कह दी है इनके राक्षसी पाप की और हिंदुस्तान के राजाओं की, राजनेताओं की, वगैरह की, सबकी कह दी है। बाप जी ने एक आदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान तो गारक हो चुकी है और रही सही है वो ये अभी रोगचाला बीमारी से ये करके दिनों दिन कमजोर कर दिया, हालात खराब कर दिए।
इसीलिए आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचे, तब तक इस बात को परविलायत तक आप महानुभावों सब विराजमान हैं, इस बात पर गौर करें कि इस बात को हम परविलायतों तक इस बात को पहुंचाएं। ये हमारा संकल्प होना चाहिए और इसका रास्ता भी निकालना चाहिए। बाकी ने और आज की व्यवस्था में भी ऐसे रास्ते हैं। हमारे भाई धूल सिंह जी लंदन में पधारे, हमारे कई भाविक फॉरेन में जाके आए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, हर भाविक कोशिश कर रहा है। तो इसी प्रकार से अपनी लगन को कमजोर नहीं करें और इस बात को परविलायतों तक अवश्य पहुंचाएं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भजनों का समय काफी चला गया और काफी लोगों को भजनों की भी सुनने की ये प्रार्थना के भजन जो है वो मालिक को आराधना का माध्यम है, तो उसका भी लाभ हमको जरूर लेना है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ के अहमदाबाद के सभी भाविकों का तहे दिल से स्वागत करूंगा। मैं यहाँ पर मुनि मंडल का भी तहे दिल से स्वागत करूंगा। आज इस मंच से मैं मुनिदास जी महाराज को याद करता हूँ। मैं जब बड़ा भी हो गया था, मुनि बाबू जाखोड़ा पधारते थे, किताबें नहीं थी, घुमटी से किताबें खोल के लाई तो किताब का पेज ऐसे करेगा तो टूट जाए। अब उसको पढ़ना कैसे? जब उन्होंने कल्पना की और एक संकल्प लिया, हरिद्वार तुरंत पहुंच के किताबें एक बार छपाई और वो हमारे ठाकुर साहब को जाखोड़ा में दी कि इनको बांटो, उनकी सप्लाई करो। तो भाविकों के पास आने लगी। फिर भी किताबों की कमी हुई तो उन्होंने दूसरी बार और छपाई और उन किताबों को बांटा। भारत सरकार से उस किताब को रजिस्टर्ड कराया। आपको मालूम है, ये कहते हैं ना कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध गुजरात में दारू आप रोड पे लेके चल सकते हो क्या? तुरंत अंदर बैठा दोगे, कोई किताब पर रोक नहीं है। उन्हीं बापू ने इस किताब को रजिस्टर्ड कराया और आज हम खुलेआम पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो लेखक होता है, जो किताब लिखता है, वो लेखक की मौजूदगी के बाद में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। ये एक हमारे हिंदुस्तान का नियम है, ये संविधान में है। इसलिए ये बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमको हिंदुस्तान के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। नियमों से हम बाहर बंधे हुए हैं, लेकिन इन नियमों में भी खूब बारीकी हरक दी है इन चोरों ने। तो उस बारियों का हमको लाभ लेना है और इन बात को उजागर करना है। रात दिन रोज अब नए लोग जो आए वो 10-12 लोग स्वामी जी महाराज का सुबह उठ के डेली नाम लें, आपको अवश्य लाभ होगा और संसार को बचाने में भी वो काम आएगा। धन्यवाद। जय निकलन। धन्यवाद हमारे धन सिंह जी दादा ने जो आपके समक्ष पेश किया, जो बातें बताई, कुछ मैं भी वो भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो भाविक की पहचान वही है। कभी भी आप अंदर बाहर कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, कहीं भी जाते हो, बस में हो, ट्रेन में, कहीं भी सामने अनजाना आदमी बैठा है, कौन बैठा है कौन नहीं, मगर एक पहचान भाविक की कैसे मालूम पड़ती है कि या तो हाथ पे देखा जाता है। अनूप स्वामी जी महाराज का 5 कलर का जो धागा अगर बांधा हुआ आपके हाथ में मिलता है तो तुरंत पहचान पड़ जाएगी कि बगल में भाविक ही लग तो रहा है। भाई साहब आप कहाँ के जरा, तो अपने आप ही भाईचारा बढ़ जाएगा कि अरे यार आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ। ये पहचान है भाविक की, जो दोहरा गलत नहीं है। ये 5 तत्व का जो दोहरा धागा है, ये जो माली के चरणों में अपन सभी भाविक बांध रहे हैं ना, ये पहचान है। उसके साथ में वो भी है कि भाविक, हर भाविक के घर घर जगह पे ये ध्वजा जो है 5 कलर की होनी जरूरी है। भले छोटी बड़ी आप बांधो अपने अपने घर पे, ये पहचान है। उदयपुर के इधर कहीं भी इलाके में आप जाओ गाड़ी मोटर लेके, आपको दूर से मालूम पड़ जाएगा यहाँ ये भाभी का घर लग रहा है यार, चलो रुकते हैं यहाँ पे 2 मिनट। वहाँ आपको लगेगा नहीं यार यहाँ भी भाभी का घर लग रहा है। तो ये पहचान है अपने भाभी की, तो ये होना ही चाहिए, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, होना ही चाहिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बम्बई से छगन भाई चैन जो यहाँ पधारे हैं, कुछ थोड़ी का आपके समक्ष जो